हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है योगा वाले चैनल पर। आप देख रहे होंगे छोटी सी क्यूट सी बेबी। ये एक्चुअल में मेरी डॉटर है। ये 4th मंथ इसका कंप्लीट हो गया, 5th में ये रनिंग आ गई है। और मेरा फ्यूचर में मतलब गोल है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं अगर योगा टीचर हूँ तो मैं भी इसको एक अच्छी नॉलेज दूँ और इसको भी योगा के बारे में बहुत कुछ सिखाऊंगी। तो आप सब लोग कमेंट करके बताना है कि मेरी छोटी सी डॉटर जो मेरी गुड़िया है ये कैसी है, आपको कैसी लग रही है, और अपनी ब्लेसिंग्स देना। और बाकी सभी लोगों को जो माँ बनने वाली हैं या फिर प्रेगनेंसी जिनकी चल रही है या ऑलरेडी डिलीवरी हो गई है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और योगा करते रहिए, योगा करने से बहुत बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मेरी बेबी जो है ये नॉर्मल डिलीवरी से हुई है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरे योगा को, क्योंकि मैंने योगा बहुत किया है, अच्छे से एकदम सीक्वेंस में किया है। और इसी के साथ मैंने अपना डाइट वगैरह का भी ध्यान रखा है, तो इस वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और बेबी भी बहुत हेल्दी हुआ था। ये हुई थी 3.5 किलो की, जो कि डॉक्टर कह रहे थे कि आपकी बेबी बहुत हेल्दी हुई है, और ये अच्छी बात है। तो दोस्तों, योगा आपको भी करते रहना चाहिए कंटिन्यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कमर दर्द की समस्या के बारे में, यानी आफ्टर डिलीवरी जो कमर दर्द की समस्या हमारी बनी रहती है, इसके क्या कारण होते हैं और इसमें हमें कौन कौन से योगासन करने चाहिए जो कि हमें बेनिफिट देंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ कि 99% महिलाएं कमर दर्द की शिकायत उनको आफ्टर डिलीवरी बनी ही रहती है, चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कमर दर्द हर किसी को बना रहता है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में रिलैक्सिन नाम का हार्मोन बहुत ज़्यादा बनता है, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे को बाहर निकालने के लिए डिलीवरी के टाइम पर। ऐसे में होता क्या है कि जो कमर होता है, यानी जो हमारा बैक वाला पार्ट होता है, उसकी बोन में स्पेस आ जाता है। स्पेस की वजह से फिर ये कमर दर्द की जो शिकायत होती है डिलीवरी के बाद बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ हम बेबी को फीड कराते हैं तो बार बार हमें बैठना पड़ता है, झुकना पड़ता है आगे की तरफ, जो जिससे हमारी जो बॉडी का अलाइनमेंट होता है वो गड़बड़ा जाता है। क्योंकि एक दिन में बच्चा 10 बार 12 बार, और स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा बार बच्चा फीड करता है, यानी माँ का दूध पीता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को हमेशा एक ही पोजिशन में बैठना पड़ता है, और इस वजह से हमारी कमर दर्द की समस्या बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ वेट गेन होना। जब बच्चा पेट के अंदर होता है उस टाइम पे हमारी बॉडी का वेट काफ़ी हद तक गेन होता है। बॉडी का वेट जितना गेन होगा, प्रेशर हमारा सारा हमारे स्पाइन पर पड़ता है, यानी कमर की हड्डी पर पूरा का पूरा प्रेशर हमारे बॉडी का पड़ता है, और बच्चे का भी प्रेशर पड़ता है। बच्चा बाहर आ गया, उसके बाद भी हमारे शरीर में वेट गेन होता ही है, क्योंकि उस टाइम पे हमें खाना काफ़ी ऐसा खाना पड़ता है जैसे ऑयली चीज़ें, घी वाली चीज़ें, जिसके द्वारा क्या होता है कि माँ का जो दूध बनता है, इसी के चलते खान पान हमारा थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो वेट गेन जरूर होता है। और वेट गेन की वजह से ऑटोमेटिकली ये दर्द भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, गिनने में आओगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ योगासन बताऊंगी, जिसको अगर आप अच्छे से फॉलो अप करेंगे तो इजीली आपकी कमर दर्द की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और आपका बॉडी का अलाइनमेंट भी काफी हद तक सही हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आसन है हमारा मांजरी आसन, जिसे बोला जाता है कैट पोज। उसके लिए हमें करना क्या है, सिंपली इस तरीके से घुटनों के बल पर आ जाना है। घुटनों के बीच में हमें शोल्डर्स के बराबर गैप रखना है। इस तरीके से दोनों हाथ सामने की ओर आ जाएंगे। अब यही से करना क्या है आपको, श्वास को जब हम बाहर छोड़ेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, जब श्वास आपकी बाहर जाएगी तो ये कमर वाला पार्ट आपका इस तरीके से यू शेप में आ जाएगा। ठीक है, देख लेंगे किस तरीके से करना है। सांस छोड़ी, ये वाला जो आपका बैक वाला पोर्शन है ये कर्व हो जाएगा, यानी मुड़ जाएगा। अब श्वास लेते हुए यही कमर वाले पार्ट को अंदर की तरफ आपको दबाव देना है। ये प्रेशर दोगे तो कमर पे बहुत ही अच्छा आपको इफेक्ट फील होगा और बहुत आराम मिलता है। श्वास को छोड़ेंगे, अपने नाभि पर देखेंगे, श्वास को लेंगे और आसमान पर देखेंगे, छोड़ते हुए नीचे की ओर, लेते हुए ऊपर की ओर। आपको पूरा फोकस करना है अपने कमर पर। जब श्वास आपकी बाहर जाएगी, कमर अपने आप ऊपर की ओर उठ जाएगी, और जब श्वास लेंगे तो कमर को अंदर की ओर पुश करेंगे। इसी तरीके से आपको 20 बार रिपीट करते हुए इसे आना है, और ध्यान रखेंगे 20 काउंट करते हुए आपको करना है, और 3 बार इसका अभ्यास आपको करना है। चलिए, अब आ जाएंगे हम दूसरे आसन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं भुजंगासन, और अंग्रेजी में कहा जाता है कोबरा पोज। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली पहले मैट पर लेट जाना है।
आपको चेस्ट के सपोर्ट पे लेटना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लेट जाना है। अब यहीं से करना क्या है, आपको अपने दोनों हाथों को रख लेंगे अपने चेस्ट के पास, यानी छाती के पास, इस तरीके से रख लेना है। पैरों को मिला लेंगे पीछे से, कोशिश करेंगे पैरों को मिलाने की। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेशर फील होगा, पैर जितना आप मिला के रखेंगे तो प्रेशर सारा हमारा बैक पे ज़्यादा जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप हल्का सा पैर खोल के करेंगे। धीरे धीरे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी फिर आप पैर मिला के कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहीं से श्वास को भरते हुए, जब श्वास अंदर लेंगे तो आपको चेस्ट वाले पार्ट को ऊपर की ओर उठाना है। जिस तरीके से कोबरा होता है उसी तरीके से ये पोजीशन आ जाती है। देख लेंगे किस तरीके से करेंगे। श्वास को भरते हुए इस तरीके से ऊपर की ओर देखना है, और आपकी जो ये एल्बो है यानी जो कोहनी है इसे मोड़ना नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। ऊपर की ओर देखेंगे। ऐसे पोजीशन में आते ही आप महसूस करेंगे कमर पे बहुत ही अच्छा दबाव आपको लगेगा, जो कि हमारी कमर दर्द की समस्या को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देगा। और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है और 3 बार रिपीट करना है। जैसे ही आपको इन आसनों की आदत हो जाएगी तो धीरे धीरे आप अपने टाइम यानी काउंटिंग को बढ़ाएंगे। 20 से आप 30 सेकंड तक आएंगे, फिर धीरे से सांस को छोड़ते हुए डाउन चले जाएंगे। चलिए अब यहीं से आ जाएंगे हम तीसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं शलभासन का अभ्यास। इसके लिए भी हमें क्या करना है, चेस्ट के बल पे लेट जाना है, यानी मैट पर लेट जाएंगे पेट के बल पे। सिंपली इसे समझना है। अब यहीं से आपको करना क्या है, धीरे से अपना लोअर और अपर पार्ट को आपको लिफ्ट करना है, ठीक है। आगे से बॉडी को उठा लेंगे और पीछे से भी आपको बॉडी को उठा लेना है। इसे हम बोलते हैं शलभासन का अभ्यास। आप अपने हाथ की पोजीशन को इस तरह रख सकते हैं और यहाँ पर भी सामने रख सकते हैं या आगे की तरफ भी रख सकते हैं। ये सारे शलभासन के वेरिएशंस होते हैं। तो मैं आपको हाथ सामने की ओर रखते हुए इस तरीके से बता दूंगी। अब यहीं से करना क्या है, आपको चेस्ट वाला पार्ट और ये साथ में आपका जो थाइस वाला पार्ट है इसको एक साथ लिफ्ट करना है, ठीक है। यानी पूरा का पूरा जो बॉडी प्रेशर है वो आपका नेवल पॉइंट यानी नाभि पर आ जाएगा, ठीक है। पेट के ऊपर पूरा बॉडी का बैलेंस बन जाएगा। चलिए श्वास को भरते हुए आ जाएंगे ऊपर की तरफ। इस तरीके से बॉडी को लिफ्ट करके रखेंगे और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। कमर पे आपको बहुत अच्छा प्रेशर फील होगा। 20 सेकंड तक बने रहने के बाद धीरे से रिलीज कर देंगे और इसे भी आप 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। चलिए अब यहीं से आ जाते हैं हम 4th आसन के लिए, जिसे हम बोलते हैं सर्पासन का अभ्यास। ये इसकी आकृति कुछ सांप की तरह होती है। इसमें करना क्या है, आपको अपने हाथों को रख लेंगे चेस्ट के पास, ये यहाँ पर आपको रख लेना है, ठीक है। जहाँ आपका चेस्ट वाला एरिया है वहीं पर आपको अपने दोनों हाथों को रख लेना है। एल्बो अपनी उठा लेंगे इस तरीके से, यानी कोहनियाँ आपकी इस तरीके से उठी हुई होनी चाहिए। अब यहीं से अपनी बॉडी को दोबारा से लिफ्ट कर लेंगे अपने नाभि पॉइंट पर, यानी पेट के बल पे पूरी बॉडी का बैलेंस बना लेंगे श्वास को भरते हुए। जब आप श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे उसके बाद अपनी ब्रीथिंग को रिलीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सांस रोक के रखनी है, उसके बाद अपनी श्वास को सामान्य कर सकते हैं। चलिए श्वास भरते हुए इस तरीके से आ जाना है। दोनों हाथ आपके ये देखिए इस तरीके से लिफ्ट हो जाएंगे और यहीं पर 20 सेकंड तक आपको बने रहना है, फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 ऐसे योगासन जो कि कमर दर्द की समस्या को बहुत ही हद तक धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, पर आपको इसका अभ्यास कंटिन्यू करना है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके ये बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि मैम अभी इतनी जल्दी हमें असर नहीं पड़ रहा है, हम इतना योगा कर रहे हैं पर परेशानी ठीक नहीं हो रही है। तो मैं उनको एक बात बता देना चाहती हूँ कि आपको इसका अभ्यास कंटिन्यू करना होता है और एक लंबा समय देना पड़ता है। इसका असर आपको तुरंत या जल्दी नहीं मिलेगा। ये कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं है, ये कोई ऐसा क्योर नहीं है कि आपको तुरंत इसका रिजल्ट मिलेगा। पर अच्छी बात क्या होती है, जब आप योग करते हैं तो जो इसका इलाज होता है वो जड़ से ख़त्म होता है। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है और आपकी बॉडी पर कोई गलत इफेक्ट भी नहीं डालता है। इसलिए आपको इसका अभ्यास कम से कम 3 महीने तक करना है। 3 महीने तक आप जब कंटिन्यू करेंगे ना, आपकी कमर दर्द की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स हमारे वीडियोज़ के थ्रू आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अच्छे कमेंट्स करते हैं। इसी तरीके से आप कमेंट्स करते रहिए और अपने क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट्स में पूछते रहिए। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।